नमस्कार। आज मेरे साथ है जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश धनगर, जिनका आज जन्मदिन है और आज मेरे साथ। सुरेश जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आपका भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़े, राजनीति में ऊंचाइयों पर आप जाए। आज आपका जन्मदिन है, कैसा लग रहा है? नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब दूर से बधाइयाँ आ रही है। सब अपने जो शुभचिंतक हैं, मित्र लोग हैं, मिलने आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जो एक लंबे समय तक जिनसे बातचीत नहीं हो रही थी, मुलाकात नहीं हो रही थी, उनसे भी आज बातचीत हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना आपको? सुरेश जी, आपकी शिक्षा कहाँ हुई? मेरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा तो हासपुर मेरा ननिहाल है, तो मैंने प्राइमरी शिक्षा वहीं से प्राप्त करी। उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी मनासा से और कॉलेज मनासा से ही करा है। क्या किया कॉलेज में? आपने क्या पढ़ा? मैंने बीए किया हुआ है। बीए आपने किया है जी। किसान हैं आप? जी खेती भी आप करते हैं? जी, खेती करते ये हैं। राजनीति में आने का शौक कैसे लगा आपका? नहीं, ये एक शौक नहीं है, ये एक परिस्थितियांवश ऐसा हुआ है। क्योंकि हम खेती किसानी से जुड़े हुए थे, फिर और हमारा पूरा पारिवारिक किसान परिवार से हैं। हम पारिवारिक किसान, हमारे परिवार में कोई राजनीति का ऐसा कोई था नहीं। किंतु मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय क्या है कि चुनाव हुए, उसके कॉलेज के चुनाव हुए ना, तो उसमें एनएसयूआई को मेरी क्लास में ऐसा कोई प्रतिनिधि कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको लड़ा देते हैं। क्योंकि वो जो क्लास थी ना, उसमें कुल 46 बच्चे थे और 46 में से 30 मनासा शहर के थे। हम 15-16 ग्रामीण क्षेत्र के थे। तो अब चूंकि मनासा क्षेत्र में है, मनासा प्रॉपर से, और एबीपी काफी मजबूत थी, तो अब एनएसयूआई का जीतने के वहां चांस बहुत कम थे। तो एनएसयूआई ने मेरे ऊपर दांव लगाया, पर मैंने भी ठीक है उसको एक चैलेंज के रूप में लिया और सबसे मिलना जुलना शुरू किया। तो सब लोगों को और सभी छात्रों को, मेरे सहपाठियों को अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे को चुनाव जब हुआ तो मैं प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गया। मतलब उसमें से 46 में से 30 वोट मेरे को मिल गए। कौन खड़ा होता है एबीपी साहब के सामने? उस समय आशीष द्विवेदी जी मेरे सामने चुनाव लड़े। आपके सामने वो थे? आशीष द्विवेदी मेरे मित्र ही हैं, अच्छे, अभी भी बहुत अच्छे मित्र हैं। कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। हाँ। और अभी भी हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध है। लेकिन उस समय उनको एबीपी ने लड़ाया था, मेरे को एनएसयूआई ने लड़ाया था। तो वो तो ठीक है, शहरी क्षेत्र से आते थे और हमेशा उन्हीं बच्चों के साथ बचपन से पढ़ रहे थे। पर पता नहीं उस समय क्या उन सबको लगा और उन्होंने मेरे को चुना। उसके बाद फिर छात्र सभा के इलेक्शन हुए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव। तो उसमें भी मेरे को पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। तो उपाध्यक्ष के पद पर मैं चुनाव लड़ा, तो उसमें भी मैं चुनाव जीत गया। तो वहां से फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के जब ये चुनाव आए, पंचायत चुनाव, तो उसमें जनपद का चुनाव में लड़ लिया। तो जनपद का चुनाव लड़ लिया, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को पब्लिक से मिला। जीत गए? जीत गया मैं चुनाव। अरे, कौन सा सन की बात है ये? 2010 की। हाँ। 2010 में मैं चुनाव लड़ा जनपद का, और हमारे क्षेत्र के अच्छे बड़े लीडर मोहनलाल जी पुरोहित आपके सामने थे? मेरे सामने थे, जिनका अलग अभी मंडल अध्यक्ष भी है, कैलाश। तो उस समय भी एक तरह से ऐसी स्थिति बनी थी, मोहनलाल जी जैसे अनुभवी और बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ना, और मैं तो एक बच्चा था, 25-26 साल की मेरी उम्र थी। तो उनके सामने चुनाव लड़ना एक बड़ा चैलेंज था। किंतु परिस्थिति वही बनी, फिर कांग्रेस ने विश्वास जताया और चुनाव लड़ा मैं। तो चुनाव लड़ा तो उस समय भी वही अंतर आया, मतलब 1022 वोट से मैं चुनाव जीता। आप उस जनपद में मोहनलाल जी के सामने 1022 वोट से मैं चुनाव जीता था। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर कांग्रेस पार्टी को लगा कि यार ये लड़का पोटेंशियल है, तो मेरे को फिर उन्होंने जिला ब्लॉक युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। मनासा ब्लॉक का मैं अध्यक्ष रहा जी। और मेरे अध्यक्ष रहते हुए ही विधानसभा के चुनाव हुए और विजय सिंह जी मालायड़ा को टिकट मिला 2013 में। 2008 में। 2008 में। तो 2008 में एक तरह से खैर पूरी कांग्रेस उनके साथ थी, लेकिन जब टिकट का दौर जब चल रहा था, तो उस समय संगठन के नाम पे वो विजय सिंह जी के साथ मात्र युवक कांग्रेस, ब्लॉक युवक कांग्रेस ही थी। तो
फिर हमने वो भी कारवां बढ़ाया आगे, चुनाव लड़ा। कांग्रेस के सभी लोगों ने साथ दिया, मदद करी, परिस्थितियां ऐसी बनी और विजय सिंह जी चुनाव जीत गए। तो उसका भी फिर अपने अंदर और ज़्यादा जोश आ गया कि यार अब तो अपने साथ विधायक जी है। फिर उसके बाद से अभी तक चल ही रहा है, विजय सिंह जी मल्हाड़ा के साथ काम कर ही रहे थे, करते रहे। फिर 2013 का चुनाव आ गया, उसमें हमें असफलता हाथ लगी। उसके बाद 2015 में फिर पंचायत चुनाव हुए। पंचायत चुनाव में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, तो चुनाव भी बड़ा रोमांचक हुआ, रोचक चुनाव हुआ और उसमें मात्र में 200, 150, 165 वोट से मैं वो चुनाव हार गया। कौन था सामने आपके? मेरे सामने दिनेश परियार था। अच्छा जी। तो वो चुनाव में मात्र 200 वोट से जीतते जीतते हार गया उसमें। तो फिर पार्टी को लगा कि यार काफ़ी नज़दीक से ये चुनाव हारा है, और तो उन्होंने फिर संगठन की जवाबदारी देते हुए मुझे जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, जो मैं अभी तक हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ। फिर अभी चुनाव हुए थे, उसमें भी एक तरह से मतलब चुनाव आसान था, आसान लग भी रहा था, आपने भी देखा पूरा उसको। और मैं चुनाव जीतने की स्थिति में था, फॉर्म पर मेरा फॉर्म रिजेक्ट करवाया इन्होंने। फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी, हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हमें वो मौका मिला था, तो फिर यहाँ से कलेक्टर के ऊपर दबाव बना के फिर हमारा फॉर्म रुकवाया। फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी तो मैंने फिर वो जो सरेंडर कर चुका था प्रत्याशी दिनेश के सामने कि उसने उसको समर्थन दे चुका था, उसको फिर हमने तैयार करा और चुनाव लड़ाया। 3 दिन में ग्रामीण क्षेत्र में घूमा और उसको मेरा नाम दिया, मेरा फोटो उसके पेम्पलेट पोस्टर पे चिपकाए, नकली मतपत्र मेरे नाम से छपवाए और हम पब्लिक के बीच में गए, तो पब्लिक ने हमें आशीर्वाद दिया और वो 7000 वोट से चुनाव जीत गया। कितने दिन मेहनत करी थी आपने उस समय? 3 दिन। 3 दिन में आपने 7000 मतों से उसको चुनाव जिता दिया। सुरेश जी, ऐसा क्या है पब्लिक आपको पसंद करती है? नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है महेंद्र भैया। मैं क्या है कि मेरा नेचर में ही है कि मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ ही रहता हूँ, पब्लिक के बीच में ही रहता हूँ। पब्लिक के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझना, सुनना और उनके साथ मिलकर उनको हल करने का प्रयास करना। हल हो जाती है ये संभव नहीं है, या कितनी होती है कितनी नहीं होती, किंतु उनके साथ मिलकर प्रयास करना, तो इससे उनको लगता है कि यार ये हमारे बीच का आदमी है, हमारे घर का आदमी है, हमारे परिवार का आदमी है। तो इससे मुझे जनता का प्यार मिलता है। सुरेश जी, कोई यादगार पल सुनाइए ना राजनीति का। यादगार तो क्या है कि मेरा सबसे सुखद अनुभव जब विजय सिंह जी मल्हाड़ा मेरे नेतृत्व में, या यूं कहें कि युवक कांग्रेस के नेतृत्व में जब यहाँ से चुनाव जीते थे, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था और अपने आप को मैंने गौरवान्वित भी महसूस किया था। और मतलब यूं कह सकते हैं ना अपन कि एक छोटी अवस्था में एक बड़ा अचीवमेंट जो हुआ था, तो क्योंकि विजय सिंह जी मल्हाड़ा भी युवा थे और हम भी उनके साथ, जो उनकी वानर सेना थी, बिल्कुल युवा थी, तो हमको उस समय वो अनुभूति हुई थी जो श्री राम जी ने रावण को हराकर और लंका फतह करके और जब अयोध्या आए थे, उस समय लोगों के मन में जो उत्सुकता हुई थी, वो उत्सुकता हमें भी उस समय हुई थी। तो वो क्षण विधानसभा जीतने का बड़ा सुखद मेरे जीवन में अनुभव है मेरा। और राजनीति में हताश कब हुए आप? नहीं, हताशा तो कभी होती नहीं है मेरे को, मैं कभी हताश नहीं होता हूँ। ठीक है, क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तब तो कुछ आहत हुए होंगे आप? हाँ, आहत हुआ था 2-4 दिन के लिए, डिप्रेस भी रहा, किंतु आपने देखा है उसके बाद मैंने पूरी लड़ाई लड़ी। फिर मैं खड़ा हुआ, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से वापस जीत कर आया, फिर भी इन्होंने नहीं मेरे को प्रत्याशी बनाया। फिर मैंने उसको जो बिल्कुल समर्थन दे चुका व्यक्ति था, उसको खड़ा करके चुनाव लड़ा के चुनाव जिताया। तो मैं हताश तो कभी होता ही नहीं। अगर आप चुनाव लड़ते तो कितने मतों से जीतते आप? हाँ, ये महेंद्र भैया बहुत अच्छी बात कही आपने। यदि मेरा ही फॉर्म होता और मैं ही चुनाव लड़ता, तो हो सकता है कि ये अंतर 15 से 20 हजार के आसपास हो जाता। 15 से 20,000 वोटों का अंतर होता। इतना फील्डिंग कर रखा था आपने? बिल्कुल कर रखा था, मुझे विश्वास था पूरा। पूरी विधानसभा में आपकी फील्डिंग कैसी है अभी? पूरी विधानसभा में अच्छी फील्डिंग, अच्छी तैयारी। दौरे करते हैं आप? बिल्कुल दौरे करते हैं, बिल्कुल दौरे करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि उमराव सिंह जी एक ऐसे नेता हैं कि वो कभी भी बैठते नहीं है, वो हमेशा चलायमान नेता है।
तो उनके साथ मुझे रहकर जो सीखने का और काम करने का अनुभव मिला है वो वाकई काबिले तारीफ है। और उनके साथ मैंने पूरे विधानसभा में जो पिछला ये जो 4 साल का समय निकला, बाकी सब लोग तो कहीं ना कहीं वो शांत बैठे थे, किंतु मैं उमराव सिंह जी के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा था, तो मैं बिल्कुल उनके साथ चलता ही रहा। तो मुझे लगता है कि जितना मैं घुमा हूँ इतना और कोई लोग नहीं घूमे इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 सालों में। एक और चर्चा ये भी है कि कैलाश चावला जी पूर्व मंत्री आपको कोई गुरु मंत्र दे रहे हैं आजकल? नहीं, देखो चावला साहब क्या है कि बड़े पुराने नेता है और अनुभवी नेता हैं, और हम उनका बहुत सम्मान भी करते हैं, और उनका आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। कोई गुरु मंत्र दिया है शायद आपको? नहीं, गुरु मंत्र तो नहीं, बस वो प्रेम रखते हैं, तो जब भी मनासा आते हैं तो मिलते हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। चलिए, तो चलिए, आपका बर्थडे है आज, जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और हमेशा से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे कैमरे पे आप आते रहें, और आपके उज्जवल भविष्य में आपकी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल।